दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एक राजा सिर्फ तलवार से युद्ध जीतता है, तो आपने विक्रमादित्य की असली कहानी नहीं सुनी। एक पौराणिक राक्षस, 7 रहस्यमयी गुत्थियां और वो आखिरी उत्तर जो पूरे संसार को हिला देगा। क्या आप इन 7 गुत्थियों को सुलझाने में मदद कर सकते हो? अगर आपका जवाब नहीं है, तो सुनिए। राजा विक्रमादित्य और दांबिकासुर की 7 गुत्थियां, जहां हर गुत्थी आपकी सोच को चुनौती देगी और हर उत्तर एक रहस्य की परत खोलेगा। हर दृश्य आपके रोंगटे खड़े कर देगा और हर मोड़ पर आकर सोचोगे, अब आगे क्या होगा? यह कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि यह एक युद्ध है, बुद्धि का, आत्मा का और एक पूरे युग की रक्षा का। तो जुड़ जाइए उस यात्रा में, जहां एक राजा अकेले पूरे अंधकार से लड़ता है, लेकिन सिर्फ अपनी बुद्धि के बल पर। अगर आपको सच में लगता है कि आप अंत तक सब समझ लेंगे, तो हमारे साथ जुड़कर देखें, पहली गुत्थी से लेकर 7वीं गुत्थी तक। पर याद रखना, राजा की एक गलती और उज्जैन डूब जाएगा अंधकार में। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए चलते हैं एक रहस्यमयी सफर में। उज्जैन की भूमि पर जब चंद्रमा अपनी पूर्ण छठा में था और चारों ओर शांति फैली हुई थी, तब नगर के मध्य में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में एक रहस्यमयी घटना घटी। यह वही मंदिर था जहां राजा विक्रमादित्य प्रतिदिन प्रार्थना करते थे। लेकिन उस रात मंदिर की नंदी मूर्ति की आंखों से रक्त टपक रहा था। मंदिर के द्वार पर एक अजीब सी लाल रोशनी फैल रही थी। पुजारी, जो सदियों से वहां सेवा कर रहे थे, पहली बार भयभीत हुए थे। वो थरथराते हुए बोले, यह कोई शुभ संकेत नहीं है, यह किसी महान संकट की आहट है। और फिर लोगों की नजर उस शिला पर गई जहां कुछ लिखा हुआ था, 7 गुत्थियां, 7 उत्तर और एक अंतिम परीक्षा। सूरज डूबेगा, पर अगर सत्य न मिला तो उज्जैन फिर कभी रोशनी नहीं देखेगा। वहीं नीचे लिखा था, दांबिकासुर लौट आया है। सुबह होते ही नगर वासियों ने यह खबर चारों ओर फैला दी। सबकी आंखों में डर था और मन में सवाल, क्या यह वही दांबिकासुर है जिसकी कहानियां केवल पुराणों में थीं? क्या यह सचमुच लौट आया है? राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही यह खबर सुनी, उन्होंने तुरंत दरबार बुलवाया। दरबार में महामंत्री चंद्रसेन, सेनापति प्रताप और विद्वान आचार्य सुरेश पहले से ही उपस्थित थे। विक्रम बोले, यह संदेश कोई सामान्य नहीं, यह संकेत है किसी ऐसी शक्ति का जो हमारे नगर की परीक्षा लेना चाहती है। महाराज, दांबिकासुर का नाम कभी एक पुरानी कथा में सुना था। आचार्य बोले, वो एक असुर था जिसे ब्रह्मा से वरदान मिला था कि कोई उसे बाहरी शक्ति से नहीं मार सकता, केवल आत्म बुद्धि से ही उसका अंत संभव है। विक्रम ने अपनी आंखों में एक ज्वाला के साथ कहा, तो इसका सामना तलवार से नहीं, बुद्धि से करना होगा। राजा विक्रम खुद उस मंदिर पहुंचे जहां वह खून टपकता देखा गया था, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था, न खून न रोशनी। सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। परंतु विक्रम की नजर उस शिला पर पड़ी जिस पर संदेश लिखा था। अब वह शिला जल रही थी, लेकिन आग से नहीं, किसी दिव्य तेज से। और तभी एक रहस्यमयी आवाज मंदिर के गर्भगृह से गूंजी, राजा विक्रम, मैं दांबिकासुर हूं और मैं लौट आया हूं तुम्हें चुनौती देने। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो मुझसे युद्ध करो या मेरी चुनौती स्वीकार करो। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। दांबिकासुर ने गरजते हुए कहा, तो सुनो, मैं तुम्हें 7 गुत्थियां दूंगा। हर उत्तर तुम्हें सत्य के और करीब लाएगा। लेकिन अगर तुम उत्तर देने में असफल हुए, तो यह नगर सदा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। आवाज गायब हुई और शिला पर पहली गुत्थी उभर आई। जो मृत है पर जीवन देता है, जो निष्क्रिय है पर सृजन करता है, जो मिटता है पर वृक्ष बनता है। बताओ कौन? राजा विक्रमादित्य ने वापस आकर दरबार में पूरी कहानी बताई। सभा में सन्नाटा था। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। महाराज, ये तो कोई जादू है। सेनापति प्रताप बोले, नहीं। विक्रम शांत स्वर में बोले, ये एक संकेत है, ये कोई युद्ध नहीं, ये एक मानसिक युद्ध है। विक्रम ने मंदिर में जाकर ध्यान लगाया। उनकी स्मृति में बचपन के खेतों की छवि उभरी, जब उन्होंने अपने पिता के साथ बीज बोया था और कुछ ही समय में वहां हरियाली उग आई थी। विक्रम मुस्कुराए और बोले, उत्तर है बीज। वह मृत प्रतीत होता है, पर वही जीवन का आधार है। उत्तर मिलते ही मंदिर हिल उठा। दीपक स्वयं प्रज्वलित हो उठे और हवा में चंदन, कपूर और हल्दी की गंध फैल गई। फिर एक और आवाज आई, तुमने पहली गुत्थी हल कर ली राजा विक्रम।
लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। अगली गुत्थी तुम्हारे सबसे करीब है, लेकिन सबसे छिपी हुई। राजा बाहर आए तो देखा कि पूरे नगर में अजीब सा सन्नाटा था। पशु पक्षी सब चुप थे, मानो समय ठहर गया हो। उसी रात जब राजा अपने कक्ष में ध्यान कर रहे थे, तब उनकी छाया धीरे धीरे विकृत होने लगी और फिर वो छाया एक आकार में बदल गई। लाल आंखों वाला, धुएं से बना हुआ एक विशाल राक्षस, दांभिकासुर। राजा विक्रम, तुमने पहली परीक्षा पास की है, लेकिन मेरी अगली गुत्थी तुम्हारे भीतर है। अगर तुम उसे नहीं पहचान सके तो यह उज्जैन फिर रोशनी नहीं देखेगा। विक्रम ने निडर होकर कहा, दांभिकासुर, तू चाहे जितनी भी चाल चले, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस नगर की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। दांभिकासुर हंसा और बोला, फिर मिलेंगे अगली गुत्थी के साथ। इतना कहकर वह अदृश्य हो गया। क्या विक्रम अगली गुत्थी को हल कर पाएगा? क्या दांभिकासुर केवल एक राक्षस है या कुछ और? क्या यह युद्ध वास्तव में बाहरी है या आत्मा के भीतर चल रहा संघर्ष? जानने के लिए बने रहिए अगले भाग में। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर कर दीजिए उस दोस्त के साथ जो कभी खुद से नहीं लड़ पाया। और हाँ, ऐसी और भी रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार एक और गुत्थी आपका इंतजार कर रही है। मिलते हैं अगली गुत्थी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।